हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। और सब बताओ कैसे हो? बढ़िया हो, मस्त हो? और उम्मीद करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि अब सब जानते हैं कि पढ़ाई आजकल डिजिटल हो गई है, इस वजह से आज हम आपके सामने जो है डिजिटल पढ़ाई के एक अनाउंसमेंट के साथ आए हुए हैं और मज़ेदार की क्लास होगी। आप लोग जो है इस क्लास को ज्वाइन कीजिए, आनंद लीजिए और जो है बड़ी बढ़िया क्लासें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, स्टार्ट करें अब। देखिए, आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय। क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमिति का परिचय। अब इस त्रिकोणमिति परिचय में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बात ये होती है कि इसके कुछ फार्मूले होते हैं जो हमको पता होने चाहिए। अगर फार्मूले पता हैं तो त्रिकोणमिति पूरा का पूरा फार्मूला बेस पर आधारित होता है। त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है वो पूर्ण रूप से किस पर आधारित होता है? फार्मूला बेस पर आधारित होता है। इस वजह से हम लोगों को फार्मूला जो है याद करना ही पड़ेगा। अब इसमें मुख्य रूप से एक ट्रायंगल होता है जिसको हम लोग समकोण त्रिभुज बोलते हैं। समकोण त्रिभुज से संबंधित इसमें जो है नियम होते हैं। इन्हीं के विषय में चर्चा करने से पहले सबसे पहले हम लोग एक त्रिकोणमिति के लिए हम लोग बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज। क्या बनाएंगे? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में हम मान लीजिए कि दे दिए कि ये ABC एक त्रिभुज है जो समकोण है और यहाँ 90 डिग्री का एंगल है। इसके बाद हम सब जानते हैं कि 90 अंश के सामने वाली भुजा को हम लोग बोलते हैं कर्ण, और इसको हम बोल दें अगर लंब तो ये हो जाएगा आधार। इस प्रकार से हम किसी भी समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं पाते हैं। कितनी भुजाएं? 3 भुजाएं। कौन कौन? कर्ण, लंब, आधार। अब इन तीनों भुजाओं से कुछ फार्मूले बनते हैं। क्या बनते हैं? फार्मूले। इन फार्मूलों को जो है हम लोग जो है सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, सबसे पहला जो फार्मूला होता है साइन थीटा। अब मान लीजिए कि थीटा क्या है? थीटा कोई एंगल मान लीजिए कि यहाँ पर है, यहाँ पर कोई कोण है। अब एक विशेष चीज ध्यान से सुनिएगा, हमेशा थीटा अर्थात जिस कोण की बात होगी उस कोण के सम्मुख भुजा वाली जो होगी वह लंब कहलाती है। क्या कहलाएगी? लंब। कोण, जिस कोण की बात करेंगे, अगर हम यहाँ C पर स्थित थीटा की बात कर रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी। अगर सर जी यहाँ पर बात होगी तो हाँ, तो ये वाला लंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। बात समझ में आया? लेकिन ये कभी नहीं बदल सकता। कर्ण जहां है वहीं फिक्स है। चूंकि 90 डिग्री यहाँ है तो यहाँ फिक्स है, 90 अंश यहाँ नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार 90 के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी? कर्ण। इसका स्थान निश्चित होगा, ये कभी बदल नहीं सकती है। बात समझ में आई होगी सबको। इसलिए अगर हमने मान लिया कि थीटा यहाँ है तो इसके सामने क्या होगा? लंब होगा और यहाँ पर क्या होगा? आधार होगा। तो इस प्रकार से लंब, कर्ण, आधार की स्थिति आपको पता हो गई। अब हम लोग इसके फार्मूले के विषय में थोड़ा सा चर्चा कर लें। तो फार्मूला के लिए एक बहुत ही सरल सा एक सूत्र होता है, लाल बटे कक्का। इसको जो याद कर लिया, अब समझ लीजिए उसको सूत्र बहुत ज़्यादा या रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ध्यान से सुनिएगा, इसमें L फॉर लंब, A फॉर आधार और K फॉर कर्ण, याद रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग साइन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? साइन की। साइन का हिंदी होता है ज्या। क्या होता है? ज्या। इसका हिंदी अगर हम कहें तो इसका हिंदी होता है ज्या। क्या? ज्या। याद है? अच्छा, आप लोगों ने जैसे कि उसमें प्रकाश के में ये वाले अपवर्तन वाले में, प्रकाश के अपवर्तन वाले में पढ़ा है कि अपवर्तन कोण की ज्या और आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक या नियतांक होता है। ठीक उसी प्रकार से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ज्या। तो ज्या का मतलब है साइन। क्या हो है? साइन। अब
एल बटे के पहला साइन का होता है, याद रखिएगा। एल माने लंब और के माने कर्ण, तो इसका फार्मूला होगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। इस त्रिभुज में अगर हम बात करेंगे तो त्रिभुज में ये लंब हो गया ए बी और कर्ण कौन है, ए सी है। बात समझते रहिए, ठीक। फिर हम बात करेंगे कॉस की। किसकी? कॉस को हम बोलते हैं कोज्या। क्या बोलते हैं? कोज्या। कॉस थीटा। अब देखिए ए बटे के मतलब आधार बटे कर्ण, आधार बटे, तो आधार कौन? बीसी और बटे एसी, यही होगा ना। और देखिए एक लास्ट इसमें है tan, इसको बोलते हैं स्पर्शजा। क्या बोलेंगे? स्पर्शजा। क्या बोलेंगे? स्पर्शजा। स्पर्शजा tan थीटा बराबर होता है, अब ये लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब लंब कौन है? ए बी बटे आधार कौन है? बी सी। इतना तो 3 फार्मूला एकदम कंफर्म है। अब ठीक इसी के बाद इन तीनों के अपोजिट होते हैं विलोम अर्थात उल्टे। देखिए इसका विपरीत, इसका जो विपरीत है वो ध्यान से समझिए, यही नीचे से चल रहे हैं। इसका विपरीत अगर हम कहें इस वाले का, किस वाले का? साइन का। तो साइन का जो विपरीत होगा, या tan से ही चलते हैं, tan का उल्टा होगा कॉट। क्या होगा? तो इसका भी उल्टा करना पड़ेगा, तो इसका उल्टा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब हो जाएगा। और इधर क्या लिख देंगे तब? बी सी बटे ए बी। ठीक इसी प्रकार कास का होगा सेक, कास का क्या होगा? सेक। तो ये कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, एसी बटे बीसी। ठीक इसी प्रकार जैसे साइन है तो साइन का होगा कोसेक, साइन का क्या हो जाएगा? कोसेक हो जाएगा। और कोसेक का इसी का उल्टा कर देंगे, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब कर देंगे, और ये हो जाएगा ए सी बटे ए बी। याद रहेगा? चलिए ये कुछ फार्मूले थे, 3 फार्मूला, फिर उससे 2-3 फार्मूले और बन गए अपोजिट वाले। अब इन्हीं के देखिए ये साइन है ना, तो साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो हम लिख सकते हैं जैसे कि साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 बटे कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा बराबर अगर लिखेंगे तो 1 बटे साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार कास थीटा अगर लिखेंगे तो 1 बटे सेक थीटा, और अगर सेक थीटा बराबर लिखेंगे तो 1 बटे कॉस थीटा। उसी प्रकार अगर हम tan थीटा बराबर लिखेंगे तो 1 बटे कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे tan थीटा। इस प्रकार से ये फार्मूले और भी बन गए। तो हमने कितना फार्मूला जाना? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 7, 8, 9 और 10 फार्मूले हम जान गए। 12 हो गया, 11 और ये 12 फार्मूले हमको पता हो गए। ठीक है, तो इतना नोट करिए, फिर इसके बाद इससे संबंधित कुछ हम क्वेश्चन बताएंगे। एक उदाहरण, इसके फार्मूले पर एक उदाहरण हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से इस फार्मूले का जो है हम लोग किसी सवाल में या किसी क्वेश्चन में जो है लागू करेंगे। जैसे यहाँ पर एक त्रिभुज दिया गया है ए बी सी में कोण बी समकोण है। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी जो है क्या है? समकोण है। ये जब समकोण है तो हमने देखा कि सर जी समकोण के ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो ये हमने लिख दिया कर्ण इसको। चलो ठीक है भैया, ये थीटा अगर दिया है तो थीटा के ठीक सामने वाली भुजा लंब होती है, और ये आधार हो गया। तो हमको क्या क्या चीजें मालूम है? लंब मालूम है, आधार मालूम है, लंब मालूम है और आधार मालूम है, और हमको कर्ण ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग कर्ण निकाल लेते हैं। कर्ण बराबर होगा, एक पाइथागोरस प्रमेय पहले सूत्र लिख देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय,
पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर, कर्ण तो हमको ज्ञात करना है, तो कर्ण को ऐसे ही लिख देंगे। कर्ण को हम लिख देते हैं AC। क्या लिख देते हैं? AC स्क्वायर बराबर लंब AB स्क्वायर, भुजा का नाम दे देते हैं, और आधार BC, तो BC हो गया, तो BC का स्क्वायर कर दें। अब जिसका मान मालूम है हम लोग यहाँ पर जो है रख देंगे। AC स्क्वायर बराबर AB, AB का मान कितना है? 4, तो 4 रख दीजिए। BC का मान 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 होगा और 3 का स्क्वायर 9, तो 16 और 9 कितना? 25। ये AC बराबर अगर लिखेंगे तो अंडर रूट में 25 होगा, और AC बराबर आएगा 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेमी का भुजा आ गया। तो AC मिल गया, अर्थात कर्ण मिल गया हमको। अगर हमको त्रिकोणमिति का अनुपात ज्ञात करना है तो हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें अगर साइन थीटा का, तो साइन थीटा अर्थात लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण में हम देखेंगे लंब कितना है? 4 है, बटे कर्ण कितना आया? 5 आया। तो ये एक आंसर हो गया, इसका अनुपात मिल गया। ठीक इसी प्रकार अगर हम cos थीटा देखें, क्या देखें? cos थीटा, तो cos थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटे कर्ण हो जाएगा। आधार आपका 3 है और कर्ण कितना है? 5 है, ये एक आंसर हो गया। ऐसे ही tan थीटा अगर हम देखें तो ये होगा लंब बटे आधार, तो लंब कितना है? 4 और आधार है 3, 4 बटे 1, उत्तर ये हो गया आपका। अब इसके जो अपोजिट होते हैं, विलोम जो होते हैं, जैसे कि tan का क्या होगा? cot, तो cot बराबर होगा आधार बटे कर्ण, लंब, आधार बटे लंब हो जाएगा। ये होगा आपका 3 बटे 4। और ठीक इसी प्रकार से cos का क्या होगा? sec, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 बटे 3। और ठीक इसी प्रकार कोसेक हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब और 5 बटे 4। तो शायद समझ में आया होगा। देखिए, जो सवाल हमने सीखा उसी पर हम लोग आधारित कुछ SW जो है घर पे करेंगे, जिसके लिए आपको 2 क्वेश्चन दिया जा रहा है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए और इसको घर पर कीजिए, ठीक है। और सभी जवाब अपने जो है कमेंट में दीजिएगा इसमें कि किस आपका उत्तर क्या क्या आया है, ठीक है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।